हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो बच्चों अब हम इसमें पढ़ेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जो गांव के क्षेत्रों में आजीविका के जो साधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें तमिलनाडु में क्या है, एक कलपट्टू गाँव है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो तमिलनाडु है ये राज्य है, ये कहाँ पे है, तो मैप में आप देखोगे तो सबसे नीचे ये जो केरल है, केरल के बगल में एक क्या राज्य है वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में क्या है, ये कलपट्टू गांव है। तो इसमें हम पहले जो कलपट्टू गांव है जो वहाँ के लोग हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं आजीविका के लिए। आजीविका मतलब जो पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, तो वो कौन से साधन है आजीविका के, पहले हम देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में समुद्री तट के पास एक गांव है। जो तमिलनाडु है वो क्या है, समुद्र तट के पास। ये जो भारत है उसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, समुद्र है। तो समुद्र तट से एक तट के पास क्या है, एक गांव है, वो है कलपट्टू गांव। और यहाँ के लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। वो कौन कौन से करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या है, जो कलपट्टू गांव है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे कृषि यानी खेती करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कृषि खेती करके क्या है, आजीविका अपनी चला पाते हैं और अपना घर का गुजारा करते हैं। और बहुत से लोग क्या है, टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी बनाते हैं। घरों में क्या क्या है, जो कलपट्टू गांव है उसमें गांव में लोग क्या है, कोई कोई टोकरी बनाते हैं, जो कि आपने देखी होगी, जो लकड़ी की टोकरियां होती हैं वो बनाते हैं। और बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन, घड़े बनाते हैं, मिट्टी के घड़े जिसमें पानी पीते हैं वो घड़े। और ईंटें बनाते हैं, ईंट के क्या भट्टे होते हैं गाँवों में, तो ईंटें भी बनाते हैं। और बैलगाड़ी कैसे बनती है, जो बैल होते हैं उन्हें आगे लगा के और पीछे क्या है, एक तांगा सा बांध देते हैं, वो हो जाती है बैलगाड़ी। तो ये क्या है, कलपट्टू गांव में ये लोग क्या है, बनाते हैं। और यहाँ पे कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। दुकानदार वो हैं जिनकी दुकानें हैं, और व्यापारी भी जो यहाँ पे व्यापार करते हैं। तो व्यापार किस किस का करते हैं, जैसे कि चाय की दुकान है, और सब्जी की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, और बीज और खाद की यहाँ पे दुकानें हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या खेती करते हैं यानी कि कृषि करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है, खाद और बीज की दुकानें होना ज़रूरी है, क्योंकि जब बीज और खाद नहीं मिलेगा तो खेती कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ की क्या है, दुकानें हैं। और लोग यहाँ पे कुछ लोग क्या है, व्यापारी हैं। और यहाँ कुछ लोग नर्स कौन होते हैं, जो डॉक्टर के सहायक होते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे क्या है, नर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के जो सहायक होती है। तो नर्स, शिक्षक यानी टीचर, धोबी जो कपड़े धोते हैं, बुनकर जो कपड़े बुनते हैं, कपड़े बनाते हैं, नाई का मतलब जो बाल वगैरह काटते हैं, जो लड़कों के, आदमी के बाल काटते हैं, नाई है ना। और साइकिल ठीक करने वाले, और लोहार के रूप में, लोहार कौन है, जो लोहे के काम करता है वो लोहार के रूप में अपनी सेवाएं भी देते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग नर्स, शिक्षक और नाई, व्यापारी, धोबी और साइकिल ठीक करने वाले क्या हैं, लोग हैं। और कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ ईंट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कलपट्टू गांव के बारे में हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा जो आजीविका के लिए कार्य करते हैं। और कार्य कौन से करते हैं, ये। तो यहाँ पे और भी काम होते हैं। और यहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है, जैसे कि गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे कि हमने पहले काम के बारे में पढ़ा, लोग क्या क्या करते हैं, लोगों की दुकानें हैं, लोग खेती करते हैं। और लोग क्या है, अपनी छोटी छोटी दुकान में सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। और यहाँ पे क्या है, इस गांव में, कलपट्टू गांव में क्या है, एक जो 2 परिवार है वो क्या है, कपड़े धोकर यानी धोबी है वो, तो कपड़े धोकर आजीविका चलाते हैं। और चाय की दुकानें हैं। यहाँ पे क्या है, चाय की दुकानें हैं जहाँ टिफ़िन मिलता है। टिफ़िन का मतलब होता है यहाँ पे जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें मिलती है खाने पीने की, जैसे कोई खाने पीने की छोटी चीज़ें होती हैं, बिस्किट, नमकीन। और यहाँ पे क्या है, सुबह शाम नाश्ते में मिलते हैं यहाँ पे टिफ़िन, छोटा टिफ़िन, जैसे कि डोसा
और यहाँ पे उपमा ये नाश्ते में मिलता है, और जो शाम को नाश्ते में भी यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चाय की दुकान है जहाँ पे चाय भी मिलती है और साथ में साथ छोटे छोटे जो यहाँ पे टिफ़िन भी मिलते हैं, जो लोग यहाँ पे आके खाते हैं सुबह शाम। और लोग पास के शहर में जाकर, जो कलपट्टू गांव है, तो लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं, यानी कि ठेले की चलाने का और मकान बनाने का। जैसे मज़दूर चले जाते हैं तो वो शहर में जाके मकान बनाते हैं, तो इस तरह से वे क्या है, आजीविका चला पाते हैं इन काम को करके। और यहाँ पे क्या है, आम और नारियल के बाग हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत मात्रा में क्या आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आम और नारियल के बाग दिखाई देंगे। नारियल, कोकोनट, यानी मैंगो और कोकोनट के क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बाग हैं। और फिर क्या है, कपास, गन्ना और केला भी यहाँ पे उगाया जाता है। जो कलपट्टू गांव है तमिलनाडु में, यहाँ पे क्या है, केला, कपास भी उगाया जाता है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो तुलसी है। इस चैप्टर में जो कलपट्टू गांव है, इसमें कुछ लोगों के क्या है, कुछ लोगों की जानकारी हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में दी गई है। उसमें से एक क्या है, तुलसी। ये तुलसी जो है, वो तुलसी जो रामलिंगम की तुलसी कौन है, तुलसी जो कलपट्टू गांव में रहती है, वो क्या है, बचपन से जो मजदूरी पर जो खेती करते हैं, छोटे किसानों की तरह ये उनकी तरह काम करती है, मजदूरी करके अपना घर चलाती है, यानी कि आजीविका चलाती है। और जो तुलसी है, तुलसी जो रामलिंगम की ज़मीन पर काम करती है। वो किसकी ज़मीन पर काम करती है, रामलिंगम की ज़मीन पर। और उस जो रामलिंगम है, यानी कि तुलसी का जो मालिक है, जिसके ज़मीन पे जाके खेती करती है, मजदूरी करती है, तो उसकी क्या है, 20 एकड़ धान के खेत हैं। मतलब बहुत सारी ज़मीनें हैं, धान के खेत हैं। और यहाँ पे जो तुलसी है, यहाँ वह मजदूरी करती है और सुबह 8:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक यहाँ पे काम करती है तुलसी। तो उसे एक दिन की कितनी मजदूरी मिलती है, उसे एक दिन की मिलती है 40 रुपये मजदूरी। तो वो क्या है, एक दिन में 40 रुपये कमा पाती है, उसे 40 रुपये मिलते हैं। और जो तुलसी है, वो बचपन से, यानी कि जब वो छोटी थी, तो जैसे धान लगाने में, पानी डालने में, तो इसे क्या है, पहले तकलीफ़ नहीं होती थी। पहले तो वो उसे आसानी होती थी ये काम करने में, और कई घंटे पानी में रहना और काम करना, तो उसे पहले दिक्कत नहीं होती थी। तो अब क्या है, जैसे जैसे तुलसी की उम्र बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे क्या है, उसे काम करने में, झुकने में क्या है, तकलीफ़ होती है। तो जैसे कि बताया गया है, तो वो एक दिन में 40 रुपये कमाती है। और तुलसी का पति जो है, वो क्या है, एक मजदूर है, वो उसका भी फिक्स काम नहीं है। और इनकी क्या है, तुलसी के पति के पास भी क्या है, ज़मीन नहीं है, तो वो क्या है, मजदूर है। और वो कभी कभी कहीं भी काम कर लेता है। जैसे कि जो तुलसी है, वो 1 किलोमीटर दूर बोरवेल गांव से पानी लाती है। देखो, इतना काम करने के बाद वो क्या है, पास के 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से क्या है, जो बोर गांव है, वहाँ से पानी लेके आती है। इतना काम वो 8:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक काम करती है खेत में जाके रामलिंगम के। और फिर क्या है, घर आके सारा काम करती है। और पानी कहाँ से लाती है, 1 किलोमीटर दूर जो बोरवेल गांव से पानी लाती है। फिर काम न होने पर वह पास की नदी से बालू या खान से पत्थर ढोने या फिर खेतों में दवाई छिड़कने, जो कीटनाशक दवाई होती है, ताकि खेत में कीड़ा ना लगे, खेत की जो फसल है वो ख़राब ना हो, तो उसी में क्या है, दवाई छिड़कने का काम करता है। कौन, तुलसी का पति। तो और इनकी क्या है, 2 बेटियां हैं, जो कि एक बेटी की जो तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो दोनों बेटियां स्कूल जाती हैं। तो पिछले साल क्या है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वह जो रामलिंगम से पैसे मांगती है, उधार मांगती है, तो उसका क्या है, पैसा नहीं चुका पाती, तो वो क्या एक्स्ट्रा काम करती है। फिर क्या, आगे उसे पैसा भी नहीं मिलता। तो जो तुलसी है, उसके बारे में ये सारी जानकारी हमें मिलती है इस चैप्टर में। तो उनके पास तुलसी के पास ना ही ज़मीन है, ना ही कुछ है, और उसका पति भी क्या एक मज़दूर है, और वो इन सारे कामों को करके क्या है, अपनी आजीविका चला पाती है।
तो अब हम पढ़ेंगे शेखर के बारे में। तो जो कलपट्टू गांव में एक व्यक्ति है शेखर, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो शेखर है, शेखर के पास क्या है 2 एकड़ ज़मीनें हैं, ठीक है। तो वह क्या है, वो सारा अपना खेत का काम खुद ही करता है, और कभी कभी क्या है वो कटाई के समय छोटे किसानों की मदद ले लेता है, और बदले में क्या है वह जो छोटे किसान उसकी हेल्प करते हैं वो बदले में उनके खेतों में जाके कटाई कर देता है। तो जो शेखर है, और शेखर के मांगने पर अगर शेखर वहाँ के व्यापारी से बीज और खाद मांगते हैं तो वो उन्हें दे देते हैं। तो शेखर के मांगने पर व्यापारी उसे उधार बीज और खाद देते हैं, जिससे बदले में वह कम दामों पर उन्हें धान बेचना पड़ता है, यानी कि कम दामों पर बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने उधार लिया था, और उधार चुकाने के लिए क्या है उसे ये सब करना पड़ता है। तो उधार चुकाने के लिए वो क्या है कम दामों में क्या है जो अपनी धान है, फसल है, उसे बेच देता है। और शेखर के पास क्या है साल में 3 से 4 महीने उसे रामलिंगम की चावल की मिल में काम करना पड़ता है, और वो करता है। जो रामलिंगम इसमें जो हमने अभी तुलसी के बारे में पढ़ा था, तो तुलसी की जो जानकारी थी उसमें पढ़ा था, तो उसमें क्या है रामलिंगम का नाम आ रहा था, और इसमें भी आ रहा है। तो रामलिंगम क्या है एक बड़ा किसान है। तो इसमें क्या है रामलिंगम की जो चावल की मिल है उसमें जाके काम करता है, कभी कभी साल के 3 से 4 महीने जब खेती नहीं हो पाती। तो जो शेखर है, शेखर के पास एक शंकर गांव भी है। उसका दूध क्या है वहाँ के सहकारी समिति को वो बेच देता है। कौन? शेखर बेच देता है, और जिससे क्या है उसका जो रोज़मर्रा का खर्चा है वो निकल जाता है, जो उसका परिवार का खर्चा वो निकल जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, शेखर की जो आजीविका का जो साधन है वह जो अपना परिवार का खर्चा कैसे निकालता है, और उसके पास क्या है 2 एकड़ ज़मीन है, और वह जो अपना उसका जो 2 एकड़ ज़मीन है उस पर क्या अपनी खेती करता है, और वो खुद ही कर लेता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वह छोटे किसानों को बुला लेता है, और बदले में वह उनकी मदद कर देता है कटाई करने में। तो हमने अब शेखर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अब क्या है रामलिंगम और करुथम्मा। तो इस टॉपिक में क्या है रामलिंगम के बारे में बताया गया है कि वो क्या करता है। जैसे कि हमने शेखर और तुलसी की कहानी के बारे में पढ़ा, तो उससे हमें पता चलता है रामलिंगम क्या है एक बड़ा ज़मींदार है, यानी कि बड़ा किसान है, उसके पास क्या बहुत सारी ज़मीनें हैं। तो रामलिंगम जो है उसके पास क्या है अपनी ज़मीनें हैं, और उसके पास क्या है एक चावल की मिल है, यानी कि चावल की भी मिल है, और बीज और कीटनाशक बेचने की दुकानें भी हैं। और मिल के जो चावल है, मिल के चावल को वह पास के शहरों में बेच देता है। प्लस उसके जो लोगों से धान खरीदता है, छोटे किसानों से जो धान खरीदता है, तो धान खरीद कर क्या है वह शहर में व्यापारियों को बेच देता है। तो जो रामलिंगम है उसके पास अपनी ज़मीनें हैं, और चावल की मिल है, बीज और कीटनाशक गांव में दवाई होती है जो फसलों को खराब ना करे, तो कीटनाशक दवाइयों की और बीज खाद की क्या है उसके पास दुकानें हैं जिन्हें बेच देता है। और मिल भी है उसके पास, चावल की जो मिल होती है जहाँ पे बहुत सारे चावल होते हैं, चावल की जो वहाँ पे कटाई छटाई होती है वो भी है उसके पास। और वहाँ पे जो लोगों से धान खरीद कर क्या है वह व्यापारियों को बेच देता है, जिससे रामलिंगम की क्या है जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, है ना। जब उसके पास इतने सारा सब कुछ आजीविका का जो साधन है, तो उससे क्या है उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हम किसानों के बारे में पढ़ेंगे जो कि गाँवों में होते हैं, जैसे कि बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन किसान। अब जैसे कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा, जो भी हमने 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा तो हमें ये पता लग जाएगा जो शेखर है वो कौन सा किसान है, जो तुलसी है वो कौन से किसानों में आती है, और जो
रामलिंगम है वो कौन से किसानों में आता है? तो हम पढ़ते हैं जैसे कि बड़े किसान कौन होते हैं? बड़े किसान ज़्यादातर क्या है, गांव की अधिकांश ज़मीन इन्हीं के पास होती है। किनके पास? बड़े किसानों के पास। अधिकांश मतलब ज़्यादातर ज़मीन बड़े किसानों के पास होती है और उनके खेतों से इतनी उपज होती है कि उनकी कई सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। और कई बड़े किसान खेती से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं। व्यवसाय जैसे कि आटा मिल, खाद, बीज की दुकान और अपने कृषि उपकरणों को किराए पे दे देते हैं। जैसे कि कृषि उपकरण कैसे होते हैं? जैसे हल जोतने की मशीन हो गई और बैलगाड़ी और जो खेती में प्रयोग होने वाले जो सामान हैं उनको क्या है, वह किराए पर दे देते हैं। तो जो छोटे किसान हैं ज़्यादातर वो उन्हें लेते हैं, या फिर जो भूमिहीन किसान हैं वो उन्हें लेते हैं। तो जो बड़े किसान हैं उनकी इन सब काम को करके ही क्या है, ज़्यादातर ज़रूरतें क्या हैं, पूरी हो जाती हैं। तो बड़े किसान वो होते हैं। तो बड़े किसानों के पास ज़्यादातर जो गांव की जो ज़्यादातर ज़मीन है वो बड़े किसानों के पास होती है। और फिर क्या है, छोटे किसान। छोटे किसान किसे बोलते हैं? छोटे किसान जो होते हैं, इन किसानों की बड़ी संख्या आती है, यानी कि ये बहुत संख्या आती है इन किसानों की, बहुत ज़्यादा भारत में हैं, जिनके पास क्या है, ज़मीनें नहीं है और वो क्या है, छोटी छोटी ज़मीनें हैं या फिर थोड़े थोड़े खेत हैं उनके पास, जिसपे वो खेती करते हैं, कृषि करके अपनी आजीविका चला पाते हैं। तो छोटे किसान, इन किसानों की बड़ी संख्या आती है। ये छोटे किसान अपने खेतों पर खुद ही काम कर लेते हैं। जो छोटे किसान होते हैं जो वो ज़्यादातर क्या है, अपना जो काम होता है वो खेती अपने आप ही कर लेते हैं, यानी कि खुद कर लेते हैं। और तीसरा क्या है, भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान किसे बोलते हैं? जिसके पास भूमि होती ही नहीं है। भूमिहीन किसान होते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं होती। तो भूमिहीन किसान, तो भूमिहीन किसान क्या है, ये दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। जो भूमिहीन किसान होते हैं वो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं और इससे क्या है, उनकी कमाई क्या बहुत कम होती है। जैसे तुलसी करती है तो उसकी क्या है, कमाई बहुत कम होती है, दिन के 40 रुपये कमाती है, जबकि 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे पूरा दिन वो क्या है, काम करती है और जिससे वह उसकी कमाई क्या है, कम होती है। किनकी? भूमिहीन किसानों की। तो साल के कुछ महीने ही वह काम करते हैं और उनके पास क्या है, साल के कुछ महीने ही उनके पास काम होता है। वो किस समय होता है? जब क्या है, जैसे जुताई, बुआई, निराई, कटाई के समय उनके पास काम होता है। जुताई मतलब जो खेत जोतते हैं, जो खेत जोतना जैसे कि मिट्टी को साफ करना, खेत जोतना, और बुआई यानी कि जो फल सब्जी बोते हैं, उगाने के लिए क्या है, बोते हैं। तो बुआई के समय, निराई के समय जब वो किसान पानी डालते हैं खेतों में कि हमारी फसल अच्छी हो, तो पानी, जैसे कि धान लगाते हैं उसमें क्या पानी डालते हैं सिंचाई करने के लिए, तो उसमें क्या है, कटाई, बुआई, निराई और कटाई के समय जब धान काटते हैं या फिर जब फसल काटी जाती है उस समय क्या है, इन लोगों के पास काम होता है। और कुछ महीनों ये किसान क्या है, पास के शहरों में जाकर काम करते हैं, यानी कि मजदूरी करते हैं। जैसे कि अगर गाँवों में या शहरों में सड़क बनती है, सड़क बनवाने में जो मजदूरी करते हैं, या फिर कहीं बांध बनाए जाते हैं तो उनमें मजदूरी करने का इन्हें मौका मिलता है तो वे करते हैं और उन्हें करना पड़ता है। तो अगर हम समझें बड़े किसान, जैसे कि चैप्टर में हमने पढ़ा बड़े किसान का एग्जाम्पल कौन है, वो है रामलिंगम, क्योंकि उसके पास क्या है, व्यवसाय करने के बहुत सारे तरीके हैं और उसके पास क्या है, बहुत सारी ज़मीनें हैं और वो व्यापारियों को क्या है, धान बेच देता है और पास के शहर के व्यापारियों में वो धान बेचकर या फिर उसके चावल की मिल है उससे भी क्या है, वो व्यवसाय कर पाता है। तो जो रामलिंगम है वो बड़े किसानों में आएगा और छोटे किसानों में कौन आएगा, शेखर की क्या है, खुद की ज़मीन है और वह खुद ही अपना काम कर लेता है। और तीसरा क्या है, भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान का मतलब क्या है, जिसके पास ज़मीन नहीं होती। जैसे कि तुलसी के पास ज़मीन नहीं थी, वो क्या है, जो रामलिंगम की ज़मीन पे जाके क्या है, काम करती है। तो हमने ये 3 देख लिए, 3 किसान कौन कौन से होते हैं। तो
हमने देखा बड़े किसान कौन होते हैं, छोटे किसान कौन होते हैं और भूमिहीन किसान कौन होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कर्ज लेने पर। जो छोटे किसान होते हैं उन्हें क्या है, पैसों की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत क्यों होती है कि वह खेती करने से पहले क्या है, बीज, खाद, कीटनाशक, दवाई लेने के लिए क्या है उनके पास पैसे नहीं होते, तो वह खेती करने के लिए पैसे उधार ले लेते हैं, यानी कि कर्ज ले लेते हैं। तो कर्ज लेने पर जो उनकी हालत होती है कि छोटे किसानों की, जैसे कि जो छोटे किसान हैं उन्हें पैसे की ज़रूरत क्यों होती है, पैसों की ज़रूरत होती है उन्हें बीज, खाद और कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए उन्हें ज़रूरत होती है। और फसल खराब हो जाने पर वह उधार मांगते हैं। किनसे? छोटे किसान बड़े किसानों से कर्ज ले लेते हैं, जैसे कि ज़मींदार और साहूकार की आस रहती है उन्हें। छोटे किसानों को क्या है, ज़मींदार और साहूकारों की आस रहती है, क्योंकि उन्हें क्या है, बैंक से कोई पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है जिसके आधार पर उन्हें पैसा दिया जाए, जिनकी मदद से उन्हें पैसे दिए जाएं। तो उन्हें क्या है, छोटे किसानों को क्या है, आस रहती है ज़मींदार और साहूकार की। तो जब उनकी फसल खराब हो जाती है तो वे पैसे ले लेते हैं, उधार पैसे मांग लेते हैं साहूकार या फिर ज़मींदारों से। और तो फसल खराब हो जाने पर उनके पास पैसे नहीं होते तो वे परिवार चलाने के लिए पैसे मांग लेते हैं, है ना। तो वो कर्ज ले लेते हैं और ऐसे में क्या है, वो कभी कभी क्या है, कर्ज चुका नहीं पाते। तो ऐसे में उनकी क्या है, जो ब्याज दर होती है वो बढ़ जाती है, ब्याज दर बढ़ जाती है। किनकी? साहूकार की। साहूकार क्या है, ब्याज दर बढ़ा देते हैं, है ना। तो उससे क्या है, उनका जो नुकसान होता है वो क्या होता है, उससे क्या है, छोटे किसान कर्ज तले दब जाते हैं, यानी कि कर्ज के नीचे क्या है, दब जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वो फलाना व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति कर्ज तले दब गया, तो वो क्या है, कर्ज के नीचे दब जाता है, वो पैसे नहीं दे पाता, उसे टेंशन होने लगती है, तो वो क्या है, गरीब हो जाता है बिल्कुल। तो पैसे ना देने से क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है जिससे छोटे किसान इस बोझ से दबकर, कौन से, कर्ज का जो बोझ होता है वो बहुत ही बुरा होता है, तो उनसे क्या है, उनसे दबकर क्या है, वह आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो जो छोटे किसान होते हैं कभी कभी कर्ज तले दबकर क्या है, वह अपनी जान भी गंवा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे में वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। और फिर क्या है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है जो वो बैंकों से पैसा उठा पाए। पर जो जमींदार होते हैं, जैसे कि रामलिंगम है, उसे क्या है, पैसे आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या, बहुत सारे व्यापार हैं करने के लिए, बहुत सारे पैसे हैं। अगर वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी भी तो वो कुछ ना कुछ गिरवी रख के क्या है, बैंक में पैसे ले सकता है और अपना जो काम करना है उसे काम कर सकता है। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उन्हें क्या है, पैसा आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उन्हें क्या, बहुत दिक्कतें आती हैं पैसे लेने में। तो उन्हें बस एक इंसान की आस रहती है, वो है ज़मींदार और साहूकार, जिससे क्या है, उनसे पैसे उन्हें मिल जाते हैं। पढ़ेंगे भारत में खेतीहर मजदूर और किसान। भारत में क्या है, जो खेतीहर, जो खेती करते हैं वो किसान और किसान, जो बड़े किसान होते हैं। तो भारत में खेतीहर मजदूर और किसान, जो खेतीहर मजदूर होते हैं, जो खेती मजदूरी पे करते हैं हम, तो और किसान जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में क्या है, भारत में 80% यानी कि 80% क्या है, किसानों में छोटे किसान और भूमिहीन किसान आते हैं। यानी कि भारत में 80% क्या है, छोटे किसान और भूमिहीन किसान आते हैं, क्योंकि उनके पास क्या, ज़मीनें नहीं होती। और जो छोटे किसान होते हैं उनके पास क्या है, छोटी छोटी ज़मीनें होती है जिसपे वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं और अपनी आजीविका चला पाते हैं। तो 80% है, देखो कितना सारा है, 80%, 80%, 100 में से 80% क्या है, ये छोटे किसान और भूमिहीन किसान होते हैं। और जो बचे 20% किसान हैं वो बड़े किसानों में आते हैं, यानी कि 20% बड़े किसानों में आते हैं। और बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी करने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि जो बड़े किसान हैं उन्होंने और अन्य काम करने भी शुरू कर दिए हैं, काम धंधे करते हैं, जैसे कि दुकान चलाना, जैसे कि हमने पढ़ा दुकान, जैसे कि परचून की दुकान हो गई, चाय की दुकान हो गई, या फिर सब्जी की दुकान हो गई। और व्यापारी
व्यापारी की दुकान हो गई, जिसमें वे जो कृषि का जो सामान होता है उन्हें बेचते हैं और कीटनाशक दवाई बेचते हैं। तो फिर दूसरा है सूद पर पैसा देना, यानी कि ब्याज पर पैसा देना भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसे की कमी नहीं होती, उनके पास बहुत से व्यवसाय होते हैं, बहुत से साधन होते हैं आजीविका के लिए। तो वह क्या है, सूद पर जो छोटे किसान हैं उन्हें पैसा देना उन्होंने शुरू कर दिया है। और तीसरा है छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, कि इन्होंने बड़े किसानों ने छोटी फैक्ट्रियां भी चलाना शुरू कर दिया है। तो उनके क्या है, बहुत से आय कमाने के क्या है, इनकम के क्या है, बहुत सारे साधन हैं। और लोग जो क्या है, लोग जंगल की उपज और पशुपालन आदि पर क्या है, निर्भर रहते हैं। लोग क्या है, ऐसा भी होता है जो मध्य भारत में क्या है, कुछ गांव ऐसे हैं जो पशुपालन करके क्या है, अपनी आजीविका चलाते हैं, जो उनका आजीविका का साधन है। पशुपालन करके कैसे पशु पालते हैं, यानी कि गाय बकरी ये सब पालते हैं, और जो उनका दूध है वो क्या है, गाँवों में बेच देते हैं, या फिर जो पास के शहरों में बेच देते हैं, जैसे कि शेखर करता था। तो वो क्या है, पशुपालन का भी क्या है, आजीविका का साधन है। और जंगल में क्या है, महुआ बीनने और तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, इनसे क्या है, वह उन्हें आय कमाने में क्या है, पैसे कमाने में, उनकी जो आजीविका चलाने में क्या है, उनकी हेल्प करते हैं। और जो मधुमक्खी होते हैं उनका शहद निकालने और उन्हें व्यापारियों को बेचने से क्या है, आय में उनकी हेल्प होती है, मदद होती है। तो भारत में क्या है, इन कामों को करके भी क्या है, लोग अपनी आजीविका चला पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अरुणा और परिवेलन की कहानी, जो कि कलपट्टू गांव के पास पुटेपेट गांव है। तो इसमें क्या है, अरुणा और परिवेलन जो कि मछली पकड़कर उन्हें बेचकर क्या है, आजीविका चला पाते हैं। तो इसमें क्या है, जो अरुणा है और जो उसका पति है और उसका जो अरुणा का भाई है, ये मिलकर क्या है, ये व्यापार करते हैं और इनसे अपनी आजीविका चला पाते हैं। तो लोग क्या है, जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पुटेपेट गांव में हैं, वो क्या है, मछली पकड़कर आजीविका चलाते हैं। और वहाँ पे क्या है, नीलामी में औरत मछलियाँ खरीदती हैं और उन्हें टोकरे में भरकर क्या है, वहाँ पर बेचती हैं। और शहरों में कोई वहाँ से शहरों से भी क्या है, मछली लेने के लिए आता है, जो कि औरतें बेचती हैं। और यहाँ पे क्या है, साल के करीब 4 महीनों तक यहाँ पे क्या है, काम नहीं होता। वो कब नहीं होता, वो होता है मानसून के दिन। मानसून के महीनों में क्या है, यहाँ पे काम नहीं होता, क्योंकि ये समय क्या होता है, मछलियों के प्रजनन का समय होता है। और कभी कभी ऐसा होता है, बाढ़ सुनामी आने के कारण क्या है, उन्हें क्या है, बहुत नुकसान झेलना पड़ता है और कभी कभी उन्हें बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। तो फिर व्यापारी से उधार लेकर उन्हें गुजारा करना पड़ता है, वे गुजारा चला पाते हैं। किससे, व्यापारियों से वह पैसा लेते हैं और अपना गुजारा कर पाते हैं। तो लोग क्या है, जो पुटेपेट गांव में क्या है, लोग मछली पकड़कर उन्हें बेचकर क्या है, मछली पालन करके काम करते हैं और अपने आजीविका का साधन बनाते हैं। अब क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन, यानी कि साधन कौन कौन से हैं, कौन से तरीके हैं जिससे कि गांव के क्षेत्र में आजीविका हो सके। तो वो क्या है, लोग क्या है, पहले खेती करते हैं, दुकानें चलाकर आजीविका चला पाते हैं, यानी कि दुकानें होती हैं गाँवों में, खेती करते हैं, कृषि करते हैं। और खेत तैयार करना, जैसे कि खेत जोतना, रुपाई, बुआई, निराई, पानी डालना, या फिर जो भी सब्जी हमें उगानी है उसको बोना, पानी डाल के उनका ध्यान रखना, और कटाई जैसे काम करके वे अपनी आजीविका चला पाते हैं, जो कि खेती में आती है। और फसल अच्छी हो उसके लिए क्या है, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं,
क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फसल अच्छी नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती? कभी कभी धूप अच्छी नहीं लग पाती, या फिर कभी कभी क्या है, बारिश नहीं हो पाती। तो बारिश ना होने से क्या, पानी की कमी होती है और फसल क्या है, खराब हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है जब घनी बारिश होती है और ओले पड़ने से क्या है, फसल तब भी खराब हो जाती है। ज़्यादा बारिश पड़ेगी तब भी, और बारिश नहीं पड़ती तब भी। तो क्या है, लोग फसल अच्छी हो उसके लिए क्या है, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। और लास्ट क्या है, किसान बाज़ारों में बेचने के लिए क्या है, फसल उगाते हैं। कोई किसान ऐसे होते हैं जो बाज़ारों में बेचने के लिए क्या है, फसल उगाते हैं। तो ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका चलाने के साधन है। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा जो भी हमारे जो गांव होते हैं, गांव में कौन कौन से काम होते हैं। ज़्यादातर हमने क्या है, इसे तमिलनाडु के कलपट्टू गांव में जो भी है उन 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, जो कि गांव में किस तरह वह अपनी आजीविका का साधन बनाकर अपना गुजारा कर पाते हैं। तो अब ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म।